शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये 20 साल का लड़का जब अपने 7 साथियों के साथ इस वाली गुफा के भीतर जाता है, और जो आप इस तस्वीर में ये पतली सी गुफा देख रहे हैं, इस गुफा के भीतर जब सीढ़ी की मदद से इसे लटकाया जाता है तो अचानक से वो सीढ़ी और ये लड़का उसी गुफा के बीच में फंस जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये लड़का उसी में बेहोश हो जाता है। और ऊपर खड़े इसके 7 साथी और बाकी सभी लोग इस लड़के को उसी गुफा में छोड़कर वहाँ से क्यों चले जाते हैं। आइए पहले आप 2 लाइन में इस लड़के के बारे में जान लो। इस लड़के का पूरा नाम ऑस्कर हैकेट नील मोस था। मैं पूरी कहानी में इस लड़के का नाम नील मोस कहूंगा तो आप समझ जाना। तो अब बात करते हैं 22 मार्च 1959 के उस काले दिन की, जिस दिन ये 20 साल का नील मोस अपने 7 साथियों के साथ इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी गुफा जिसका नाम डेर्बीशायर गुफा है, इस गुफा के भीतर की खोज मतलब की एक्सप्लोर करने के लिए ये 8 लोग इस गुफा के भीतर जाते हैं। उस गुफा में अंधेरा होता है, लेकिन इनके पास टॉर्च वगैरह होती है, तो ये गुफा में आसानी से अंदर तक चले जाते हैं। अब आप जो तस्वीर में ये गुफा की ये पतली सी सॉफ्ट देख रहे हैं, वैसे इसे सॉफ्ट बोलते हैं, मैं इसे पूरे वीडियो में पतली गुफा कहूंगा। तो ये 8 लोग डिसाइड करते हैं कि यार इस पतली सी गुफा के भीतर जाया जाए और इसको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन पता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये गुफा इतनी पतली इतनी सकरी थी, इसमें बहुत ही पतला आदमी ही उतर सकता है। अब इन 8 लोगों में सबसे पतला आदमी सिर्फ नील मोस था। तो वो 7 लोग इससे कहते हैं कि यार तुम इस गुफा में उतरो। नील मोस भी इस गुफा में उतरने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है, क्योंकि सबके भीतर एक एक्साइटमेंट थी कि इस गुफा के भीतर एक्चुअल में क्या होगा। तो उसके बाद रस्सियों से बनी सीढ़ी में नील मोस को इस गुफा के भीतर उतारा जाता है। करीबन 12 फीट तक तो बिल्कुल सीधी थी, तो नील मोस बिल्कुल आराम से निकल गया। लेकिन 12 फीट के बाद एक 10 फीट का इंक्लाइंट आता है। इंक्लाइंट मतलब एक बहुत बड़ा घुमाव, जहाँ पर नील बीच बीच में फंस रहा था। आप सोचो इतना पतला होने के बावजूद भी ये बंदा फंस रहा था, लेकिन ये इतना पतला था, उसी का इसने फायदा उठाया, अपनी बॉडी को कैसे भी मैनेज करके ये उस 10 फुट के नीचे वाले रास्ते को भी पार कर जाता है। और उसके बाद 18 फीट तक बिल्कुल सीधा एकदम नीचे चला जाता है। और जैसे जैसे ये नीचे जाता है वो गुफा और सकरी, और वहाँ पर इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। तो ये ऊपर वालों को कहता है कि इससे नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ और मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ऊपर खींचो। तो उसके बाद जो 7 लोग ऊपर थे वो इसकी जो सीढ़ी है उससे इसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर तक तो ये ऊपर खिंचता चला जाता, लेकिन जो ये बहुत बड़ा घुमाव आता है, इस वजह से वो जो इनकी सीढ़ी थी वो अटक जाती है। ये अपनी सारी कोशिशें करते हैं पर वो सीढ़ी को वहाँ से नहीं निकाल पाते। तो इनके पास बहुत सारी रस्सियाँ और भी थी, तो ये सारी रस्सियों को एक एक करके उस गुफा के भीतर डालने की कोशिश करते हैं कि हम ये रस्सी उस तक पहुँचा दें और उसकी मदद से इसे खींच लेंगे। पर जब बुरा समय होता है तो शायद उसके बाद कुछ और ज्यादा बुरा समय आ जाता है। वो जितनी भी रस्सियाँ थी इन्होंने नीचे डालने की कोशिश करी, कोई भी रस्सी उस नीचे नील तक नहीं पहुंची। उसके बाद ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो है वो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करती है, और रेस्क्यू टीम कोई छोटी मोटी नहीं, इंग्लैंड की जो बड़ी बड़ी रेस्क्यू टीम्स थी उन सबको बुलाया जाता है। बल्कि इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी थी उस तक को बुलाया जाता है। मतलब आप सोचिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन कहा जाता है गुफा के बारे में, और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी एजेंसियां वहाँ पे थी इस बंदे को रेस्क्यू करने के लिए। अब जब सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है तो जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो भी रस्सी वस्सी डाल के ये सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन ये सब फेल हो जाता है। तो 3 रेस्क्यूअर इस गुफा के भीतर उतरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वो 3 थे ना, वो तीनों की तबियत खराब हो जाती है बड़ी बुरी तरह से। तो उनको रेस्क्यू किया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद एक चौथे रेस्क्यूअर थे जिनका नाम था रॉन पीटर्स। इनको उस गुफा के भीतर उतारा जाता है। ये रस्सी वस्सी डालने में कामयाब भी हो गए थे, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि तब तक नीचे जो था वो 20 साल का लड़का नील मोस वो बेहोश हो चुका था। फटाफट ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए गए और उस गुफा के भीतर छोड़ा गया ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़े और उसे होश आए, तब हम उसे ऊपर निकाल सके। लेकिन यार बुरा टाइम, पता नहीं कितना बुरा टाइम हो जाए कोई नहीं जानता। अब अचानक से बारिश होने लगती है और उस बारिश का पानी इस गुफा के भीतर आने लगता है। अब सारे रेस्क्यूअर जो है उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। बारिश बंद हो गई, सभी रेस्क्यूअर वापस गुफा के भीतर जब पहुंचे और सबसे पहले डॉक्टर पहुंचा। जब उसने नील से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उसकी हालत मापने की कोशिश करी, तो पता चला कि नील ने इस दुनिया से अंतिम सांस ले ली। मतलब ये कि नील जो बेहोश हो गया था वो होश में कभी लौटकर आया ही नहीं। अब जो सारी रेस्क्यू टीम थी वो इसके शरीर को निकालने के लिए कोशिश फिर से करने वाले थे, लेकिन तभी उस 20 साल के लड़के के जो माता पिता वहाँ पे थे उन्होंने कहा मेरे बेटे का शरीर मत निकालो, आपने सारी कोशिशें कर ली पर कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बेटे के शरीर को निकालने के चक्कर में और किसी की जान इस गुफा के भीतर चली जाए। उस 20 साल के लड़के नील मोस के शरीर को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया गया, और तब से उस गुफा, उस चेम्बर का नाम नील मोस चेम्बर रख दिया गया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता को ना बताकर भी किसी गुफा के भीतर आप जाते हैं, आपकी छोटी गलती आपकी जान भी ले सकती है। इसलिए आपको लगता है कि ये कहानी किसी इंसान की मदद कर सकती है, समाज में एक अवेयरनेस फैला सकती है, तो आप इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना, क्योंकि अगली आने वाली कहानी इसकी भी बाप है। मैं मिलता हूँ उसी कहानी के साथ।